अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ खलील और आप देख रहे हैं खलीलुल्लाह की टीचिंग की वीडियोस जो स्टूडेंट है तारिक पठान साहब का। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू बिकम टॉपर इन रीजन और बोर्ड में जो है ना आपको टॉपर कैसे आएंगे। तो आज मैं जो है ना आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप और सीक्रेट्स बताने वाला हूँ कि आप चाहते हैं कि हमारे मार्क्स 90% प्लस हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वही सीक्रेट्स जो टॉपर जो है ना इस्तेमाल करता है, जो टॉपर उस सीक्रेट्स पर चलता है। तो वही सीक्रेट्स मैं आपको जो है ना आज स्टेप बाय स्टेप बोर्ड पर बहुत फिजिकल तरीके से मैं आपको बताऊंगा और आपका दिल बहुत खुश हो जाएंगे कि आपने ये स्टेप्स देखी उस पर अमल किया। तो आप यकीन 90% प्लस नंबर जो है ना आप ले लोगे इम्तिहान में। अगर आपने ये स्टेप्स जो है ना अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया तो आपकी ज़िंदगी जो है ना बहुत मुख्तलिफ हो जाएगी, बहुत चेंज हो जाएंगे स्टेप्स से। तो बस अभी से जो है ना रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो में कुछ नया मिलते हैं आपको तो अभी से जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा हर नए आने वाली वीडियो टीचिंग की आपको जो है ना बआसानी पहुँच सके। वो लोगों की ख्वाहिश होता है कि मैं कैसे टॉपर जो है ना बनूंगा, हाउ टू बिकम टॉपर, मैं कैसे टॉपर होऊंगा। तो आज जो है ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरह गाइड करूंगा ना कि आप यकीनन जब ये स्टेप्स जो है ना फॉलो करोगे तो आप यकीनन ये चीज बन जाओगे टॉपर। आपको पता है ये टॉपर जो है ना ये ज़हीन लड़का, ये कुदरती ज़हीन नहीं होता है। आपको पता है वो जो है ना कुछ स्टेप्स जो है ना फॉलो करता है, उस स्टेप्स के जरिए से जो है ना उस वो जो है ना रटा नहीं लगाता है। रटा मतलब तूने जो है ना एक सवाल याद किया, मतलब मैंने सवाल याद किया कि फिजिक्स ब्रांच ऑफ साइंस दे डील विद द स्टडी ऑफ नेचर एनर्जी एंड हाउ दे रिलेटेड। नो दास ये सवाल जो है ना मैंने याद किया फिर उसको रिवीजन नहीं किया तो ये रटा हो गया। पर मेरा टेस्ट है मैंने लिख दिया, फिर जो है ना कल मुझसे कोई पूछ लेगा मुझे फिजिक्स की डिफिनेशन नहीं आएगी। तो यही जो है ना ये इंटेलिजेंट लड़का यही फार्मूले इस्तेमाल करते हैं कि इस पर अपने आप को जो है ना अंडरस्टैंड करता है, उस पर जो है ना अपने आप को समझाता है, इस तरह नहीं रटा नहीं लगाता है, बस उसको जो है ना वो कंसेप्ट क्लियर करता है। तो उस वजह से जो है ना इंटेलिजेंट उसको लोग कहते हैं, लेकिन ये कुदरती इंटेलिजेंट नहीं होता है। ये जो है ना बस वो स्टेप्स जो है ना फॉलो करता है, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। फर्स्ट स्टेप जो है ना क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर। मतलब जो है ना आपने जो है ना रटा नहीं लगाना है, रटा नहीं लगाना है, आपने रटा नहीं लगाना है। मसलन मैंने आपको जो है ना पहले बता दिया कि रटा जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो ऊपर कभी भी रटा नहीं लगाता है। तो रटा मुकम्मल नहीं लगाना है, क्योंकि रटा से जो है ना आपकी कितनी वक्त जो है ना आपका सवाल याद रहेगा 1 से लेकर 2 डेज तक। जब आपकी टेस्ट हो जाए ना, आपका टेस्ट है, मतलब मैंने आपको बता दिया कि फिजिक्स में जो है ना आपका टेस्ट है, आपने टेस्ट दे दिया, फिर क्या हो गया, बस आपने जो है ना 10/10 मार्क्स तो ले लिए। लेकिन कल आपका जो है ना ये आपसे जो है ना कोई पूछ लेगा कि व्हाट इज फिजिक्स, तो आपको जो है ना नहीं याद होगा। तो यही बात है, रटा नहीं लगाना है। काबिल तरीन इंसान कभी भी रटा नहीं, वो जो है ना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। मतलब वो जो है ना एक फार्मूला आता है कि इफ इज इक्वल टू एम ए, ये फिजिक्स का फार्मूला है। तो अभी जो है ना इस पर एक सवाल आ गया कि जो सवाल में जो है ना लिखा है कि मास रिक्वायर्ड है और फोर्स जो है ना इतना ही और एक्सेलरेशन इतना ही। तो आपने जो है ना इस तरह करना है कि आपने जो है ना सिर्फ ये याद किया है। मतलब टोफर जो है ना क्या करता है, वो कंसेप्ट क्लियर करता है। फोर्स जो है ना मास रिक्वायर्ड है तो ये कैसा करता है, इस फार्मूला में चेंज नहीं कर रहा है। F इज इक्वल टू एम ए, तो मास रिक्वायर्ड है, ये एक्सेलरेशन को डिवाइड करता है तो ये कट हो जाएगा, F इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई ए। फिर जो है ना पुटिंग द वैल्यूज, ये टोफर का जो है ना बड़ी निशानी है। इसमें जो है ना वो मास रिक्वायर्ड है, फोर्स जो है ना 20 है और 10 एक्सेलरेशन है। तो इससे जो है ना कितने आ जाता है, वो मास होता है। तो ये जो है ना टोफर का
यही कंसेप्ट क्लियर होता है, वो फार्मूला याद करता है, फिर जो है ना इस पर सवाल आ जाता है। तो यही नहीं कि बस हर सवाल में जो है ना, हर क्वेश्चन में जो है ना आपको कहेंगे कि फोर्स चाहिए, कभी जो है ना आपको कहेंगे कि एक्सेलरेशन चाहिए, कभी आपको कहेंगे कि मास चाहिए। तो ये जो है ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आता है। तो आपके जो है ना यहाँ पर जब कंसेप्ट क्लियर होता है तो आप जो है ना इस F इज इक्वल टू एम ए पर जब सवाल आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसका जवाब जो है ना इस तरह दे देंगे। लेकिन आपने कंसेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। ये जो है ना फर्स्ट स्टेप था, कंसेप्ट क्लियर, रटा नहीं लगाना है। फार्मूला आपने जो है ना रटा लगाना है, फार्मूले को याद करना है, फिर उस पर जो है ना फुटिंग्स आपने जो है ना सोच समझ कर करना है। ये जो है ना एक इक्वेशन है, तो फिर जो है ना आपने वहाँ इधर उधर करना है, फिर जो है ना आपका जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। माजरत के साथ वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन उसमें जो है ना जो भी चीज़ें आपके फ़ायदे के होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखिए जनाब, सेकंड स्टेप जो है ना हमारा क्या है। तो फिर इंसान जो इंटेलिजेंट होता है, जो ज़हीन होता है, वो क्या करता है, हार्ड वर्क नहीं करता। आपको पता है हार्ड वर्क वो कभी नहीं करता। तो फिर इंसान इंटेलिजेंट वो क्या करता है, स्मार्ट स्टडी। आज है ना कहते हैं कि यार वो तो टॉपर होता है, वो तो इंटेलिजेंट होता है, फिर वो हार्ड वर्क क्यों नहीं करता। वो हार्ड वर्क नहीं करता, वो स्मार्ट स्टडी करता है। आपको पता है 2 घंटे जो है ना उसने 2 आवर उसने जो है ना स्टडी कर लिए, मीनिंग उसने वर्किंग किया, एक क्वेश्चन को जो है ना उसने याद किया आंसर, फिर जो है ना उसने 30 मिनट्स उसने जो है ना ब्रेक किया, फिर जो है ना क्या, फिर जो है ना उसके बाद इस 30 मिनट्स के बाद जो है ना उसने रिवीजन की। रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द लर्निंग ऑफ एनी वन नॉलेज। आपको पता है रिवीजन क्या है, ये रिवीजन जो है ना ये मस्ट इम्पोर्टेंट है। उसने जो 2 आवर जो है ना स्टडी किए होंगे, वो जो है ना उसके 30 मिनट से में जो है ना ब्रेक किया, थोड़ा घूम लिया, फिर जो है ना आ गया रिवीजन किए, 2 घंटे जो है ना उसका ज़ाया मतलब वेस्ट नहीं हुआ। उसने जो 2 घंटे जो है ना उसने स्टडी की, तो ज़ाया नहीं हुई। 30 मिनट्स ब्रेक के बाद उसने सिर्फ थोड़ा सा रिवीजन किया उसके दोबारा, तो वो जो है ना उसके दिमाग में इस तरह घुस गया कि लोग जोर से जो है ना एक चीज़ को घुसता है ना, इस तरह जो है ना ये उसमें चला गया, उसके दिमाग जो है ना भर गया। इस 2 घंटे मेहनत की उसने जो है ना वो याद किया, तो उसका टाइम जो है ना वो वेस्ट नहीं हुआ। फिर एक बात और, मोबाइल को जो है ना आपने बहुत दूर रखना है। उसको जो है ना बहुत दूर जब आप रखेंगे स्टडी के टाइम पर, तो आपको जो है ना मैं यकीन देता हूँ कि आप इतनी अच्छी स्टडी करोगे का ना, कि मैं जो है ना आपको चैलेंज देता हूँ कि आप जो है ना मोबाइल को दूर रखो 2 घंटे के लिए, और आप जो है ना ये अपने आप से कह लो कि मैं जो है ना मेहनत करूँगा, मैं जो है ना एक चीज़ को याद करूँगा। तो आप जो है ना तकरीबन जब एक सवाल जो है ना 1 पेज होता है, तो आप जो है ना 1 पेज को जो है ना बहुत आसानी के साथ, आप ज़हीन नहीं होंगे लेकिन आप जो है ना आसानी के साथ उसको याद करेंगे। अगर आपके पास मोबाइल होता है तो फिर जो है मोबाइल से स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी वजह से जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल को स्टडी के वक्त दूर रखना है। बस इसी फार्मूला जो है ना आपने याद रखना है कि ब्रेक no study plus break plus रिवीजन। आपने जितना स्टडी किया फिर उसके बाद आपने ब्रेक किया, मतलब आपने जो है ना थोड़ा सा अपने दिमाग को जो है ना थोड़ा सा एक ब्रेक दिया, फिर जो है ना आपने रिवीजन करना है। इसके बाद ब्रेक के बाद आपने ज़रूर रिवीजन करना है, क्योंकि अगर आप सोते तो सुबह जो है ना आपने ज़रूर रिवीजन करना है। जब आपकी पेपर होता है तो आपने सुबह ज़रूर रिवीजन होता है। जब ये सुबह आपने रिवीजन किया ना, तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने यही स्टेप्स जो है ना मैं फॉलो करता था, तो मैं जो है ना पेपर को इतनी आसानी से हल करता था कि गोया मुझे जो है ना मैंने सारा साल मेहनत की है। फोर्थ स्टेप पर आता है डेली रूटीन बनाओ, मतलब डेली रूटीन बनाओ। हर सब्जेक्ट को जो है ना टाइम दो, जो सब्जेक्ट जो है ना ज़्यादा मुश्किल है उसको जो है ना ज़्यादा टाइम दे। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की इस पर मैंने जो है ना बहुत बहस किया था
कि जिस टॉपिक आपकी सख्त है, हार्ड है, तो आपको जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम उसको देना है। याद रखिए टॉपर जो है ना वो समझता है कि मुझे ये सब्जेक्ट जो है ना उस पर मैं कमज़ोर हूँ, तो वो इतना ज़्यादा टाइम उसको देता है कि वो जो है ना वो ये सारे में इक्वल हो जाता है। तो आपने क्या बनाना है, डेली रूटीन। डेली रूटीन पर जो है ना मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि आपने टाइम टेबल को बनाना है। टाइम टेबल जो है ना आपने बना दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगी, आपकी स्टडी लेवल भी अच्छी हो जाएगी। तो डेली रूटीन पर ये काम करना है, टाइम टेबल, जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर है उस सब्जेक्ट को जो है ना आपने टाइम ज़्यादा कर देना है। तो इसलिए जो है ना मैं आपको बताता हूँ आज की डेली रूटीन भी जो है ना आपने ऐड करना है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो इससे जो है ना आपकी स्टडी फास्ट हो जाएगी। आप जो है ना हर हर सब्जेक्ट को करोगे जब टाइम टेबल आपने बना दिया। तो जिस टॉपिक में आप कमज़ोर है, ये बार बार मैं इसलिए बताता हूँ कि उस जो है ना आपकी जो है ना मैथ्स अच्छी है, तो आप जो है ना हर इक्वल करोगे इंग्लिश के साथ कि मेरे इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। इस तरह जो है ना सब कुछ। एक ज़रूरी बात ये है, जब मैं किसी लोग के साथ जो है ना पूछता हूँ कि यार तो इस्लामिक स्टडी को जो है ना क्यों स्टडी नहीं करते हो, कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ। पर जब रिजल्ट आता है तो मुसलमानों का यही हाल होता है कि उसका पेपर फेल हो जाता है। ये बहुत शर्म की बात है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस्लामिक स्टडी को भी जो है ना पढ़ लिया करो, क्योंकि ये ना हो जाए कि आपकी जो है ना रिजल्ट में आपकी पेपर आउट हो जाए। ज़्यादातर लोगों का जो है ना यही हाल होता है कि वो उसका जो है ना इस्लामियात पेपर, मुतालिया कुरान पेपर, ये आउट हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। तो ऐसा ना करो। आप मुसलमान हैं तो यकीनन मुसलमान है, लेकिन आपने जो है ना स्टडी करना है ज़रूर, क्योंकि इस्लामिक स्टडी भी जो है ना आपने करना है। आपको जो है ना मुस्लिम तो आप हैं, लेकिन ये जो है ना आपको कि और दुनिया से तो आपको जो है ना ये इल्म तो नहीं होता है कि इस्लामिक स्टडी, जो मैं मुसलमान हूँ तो मुझे इस्लामिक स्टडी आ जाए। ये आपका बैड कंसेप्ट है। आपने इस्लामिक स्टडी को भी टाइम देना है। तो डेली रूटीन जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसका टाइम कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होता है वही टॉपर होता है। जो टाइम पर जो है ना कंट्रोल देता है, जो टाइम को जो है ना वेस्ट नहीं करता है, वही इंसान टॉपर होता है। तो ये जो है ना ये खूबियाँ टॉपर में होती है, ये जो है ना आम आदमी में तो नहीं होती है। जब ये जो है ना ये कंसेप्ट और ये जो है ना स्टेप्स, ये तो टॉपर आदमी जो है ना इसको फॉलो करता है। जब हम भी फॉलो करें तो हम भी टॉपर बन जाते हैं। 90+ मार्क्स जो है ना वो आते हैं जब ये स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। फिर एक और कंसेप्ट मैं आपको देता हूँ कि रिवर्स सिस्टम में जो है ना इस तरह है। ये जो है ना हम गाड़ी वालों को भी कहते हैं कि रिवर्स कर जाओ। ये रिवर्स वो सिस्टम है जो आपने पाइप मश्क जो है ना आपने किया, ये पाइप एक्सरसाइज, तो उसको फिर रिवर्स करो, वन से बाद फिर इस तरह जो है ना आपकी वीक्स पर वीक्स आप जो है ना 3 एक्सरसाइज को जो है ना मुकम्मल याद किया, फिर जो है ना रिवर्स करो एक के बाद फिर के, ये इतना मजबूत हो जाएंगे कि पेपर की सुबह जो है ना आपने उसको सिर्फ देखना है और आपकी जो है ना इतने नंबर आ जाएंगे कि आप मेरे लिए दुआ करोगे। तो ये रिवर्स सिस्टम ये जो है ना बहुत ज़रूरी है कि आपने रिवर्स में आ जाना है। एक जो है ना एक हद तक गया, फिर रिवर्स में आ जाओ, फिर जाओ उस पर। तो आपको जो है ना पता लगता है कि एक रास्ता होता है ना, वो जो है ना गड़बड़ उसमें हो जो होता है। तो आप जब ने एक बार उस पर चल गए तो आपको जो है ना गड़बड़ आपने क्रॉस किया, फिर जब दोबारा आ गए फिर चलते तो आपको जो है ना आसानी मिलती है। तो एक रास्ते पर जो है ना ज्यादातर जाना जो है ना आपको वो जो गद्दा होता है ना उस पर जो है ना बार जब डालता है, तो एक बार वो जो है ना जिसको जो है ना एक पॉइंट मिलती है कि यहाँ पर ये बार ले जाओ, तो जब है दोबारा आता है तो फिर वो उसके साथ मालिक नहीं होता, बस वो खुद जो है ना आता जाता है। तो ये जो है ना ये रिवर्स सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो आपने जो है ना रिवर्स सिस्टम का जो है ना ख्याल रखना है, बस पीछे जाना है, थोड़ा मुश्किल करना, पीछे जाना है, ठीक है। ये टोफर जो है ना ये पैदा टोफर नहीं होता है, ये जो है ना अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करता है इस दुनिया में। इस चीज़ों पर जो है ना अपने आप को जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, अपने आप को जो है ना एक टाइम टेबल बनाता है, अपने आप को जो है ना हार्ड वर्क नहीं करता बल्कि स्मार्ट स्टडी करता है, इस तरह रिविजन करता है। तो उसको जो है ना क्यों टॉप नहीं आ जाएगा। इतना मेहनत करके कोई टॉप नहीं आ जाते, तो ये जो है ना बहुत शेम की बात है।
तो इसलिए जो है ना मैं आपको कह रहा हूँ कि इस टिप्स को फॉलो करें जो चाहते हैं कि मैं टॉपर बनूँ, और उसके लिए नहीं है ये जो टॉपिक जो नहीं चाहते कि मैं टॉपर बनूँ। तो अभी जो है ना आपने कमेंट करना है कि अगली वीडियो किस चीज़ पर बनानी चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम 2 महीने 3 महीने जो है ना रिजल्ट को जब बाकी रह जाए तो हमें जो है ना उस वक्त के साथ स्टडी करना है, तो आपने कमेंट में जो है ना ज़रूर कहना है। और कमेंट में ये भी कहें कि अगली वीडियो जो है ना किस टॉपिक पर ले आऊँ, तो आपकी हेल्प से जो है ना मैं आगे भी जो है ना जाऊँगा। और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो से कुछ मिलते तो वीडियो को जो है ना एक लाइक दे दें, और कमेंट में जो है ना अच्छी कमेंट करें, ताकि मैं नई आने वाली वीडियो जो है ना उस चीज़ पर बनाऊँ, उस टॉपिक पर बनाऊँ। तो इसी बातों पर जो है ना मैं जाता हूँ। अल्लाह हाफिज़, और अल्लाह आपको हमेशा शान और आबाद रखे और कामयाब रखें। आमीन।